मेरा दुख पड़ा हुआ है पालने में। ले देख ले, और बांट सकती है मेरा दुख तो बांट ले मेरा दुख। बोल बोल, तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए उसका? हाथ, पैर या सर? बोल बोल, क्या चाहिए क्या तुझे? आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, परंतु आप उसका दंड मुझे मत दीजिए। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। रहने दे ये झूठी संवेदना। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं ना। सुना है कि बड़ा सुंदर है तेरा पुत्र। होगा ही, तू खुद भी तो कितनी सुंदर है। इसीलिए तो महाराज का मन तुझ पर आ गया। तभी तो तेरे पिता का वध करके उन्होंने तुझे प्राप्त किया ना। नहीं दीदी, मेरा विवाह तो मेरे पिता की अनुमति से हुआ था, जब महाराज जारांत ने नारद को मारकर भगा दिया था। मैं तो मात्र उस विजय का उपहार हूँ। मगर फिर भी वो तुझे अधिक प्यार करते हैं, और अब तो प्यार करने का एक और कारण पैदा हो गया है। महारानी, आप चलिए। आपका शरीर अभी कमजोर है। शरीर पर इतना जोर देना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए आइए महारानी। महाराज की जय हो। सेनापति बाहुल आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। महाराज की जय हो। पुत्र जन्म के लिए महाराज को बधाई। बधाई दुगनी होती बाहुल, परंतु विधाता ने नासा के साथ क्रूर मजाक किया है। सुना है महारानी रासा का पुत्र अति सुंदर है। हाँ बाहुल, परंतु विधाता का न्याय भी अजीब है। नासा का दुख रासा के सुख से दुगना होकर आया है। महारानी नासा का घाव कोई नहीं भर सकता महाराज। महारानी रासा की खुशी तो बिल्कुल नहीं। महाराज, ज्योतिषियों को बुलाकर युवराजों की जन्म कुंडली और नामकरण संस्कार का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अवश्य। हाँ महाराज, सारे प्रमुख राज ज्योतिषियों को निमंत्रण दे देना चाहिए, सिवाय उस होशिन के। होशिन को क्यों नहीं? क्योंकि महाराज होशिन ओमियान का सदस्य था, और ओमियान हमेशा हमारे मामलों में दखल देता रहा है। ओमियान अंतरिक्ष की शांति सेना का संगठन है राजपुरोहित। उसकी उपस्थिति और प्रयास से ही आज सैकड़ों वर्षों से अंतरिक्ष में शांति है। कब तक सेनापति बाहुल, कब तक? शांति तो केवल युद्ध की तैयारी का समय होता है, अर्थात किसी बड़े तूफान के आने का संकेत। महारानी नासा का तो स्वभाव ही ऐसा है महारानी। मैं उनके व्यवहार से दुखी नहीं हूँ जीनू। मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं उनकी पीड़ा समझ सकती हूँ। युवराज, आखिर तूने इसे जगा ही दिया ना? अरे मेरा युवराज, मेरा युवराज, मेरा युवराज। महारानी, अरे बच्चा, टोबो, ऐसा नहीं कहते। मैं इसके पुर्जे पुर्जे निकाल दूंगी। ये मुझे सड़ी हुई बुढ़िया बोलता है। जाने दीजिए, ये हमारा टोबो है ना, ये यंत्र मानव ही तो है। यंत्र मानव? महारानी, आप नहीं जानती कितना शरारती है। जब हम दासियां स्नान करने जाती हैं, तो हमारे कपड़े गायब कर देता है। क्या स्नान करते वक्त कपड़ों की क्या जरूरत? अबे जंग लगे कटोरे, स्नान के बाद तो कपड़ों की आवश्यकता होती है ना। टोबो, ऐसा नहीं कहते। तुम जो करोगे वही मेरा बच्चा सीखेगा। तुम इसके बड़े भाई जैसे हो, तुम इसके अभिभावक हो, तुम्हें तो इसका आदर्श बनने की कोशिश करनी चाहिए, है ना बेटा? कहता है मेरे अंदर आदर्श नहीं डाले गए हैं।
ठीक है, मैं तुझे अभी कारखाने भिजवाती हूँ तेरे अंदर आदर्श डलवाने के लिए। शैतान झूठ मूठ रोने का नाटक करता है। जाने देना, बेचारा रोबो ही तो है, कोई मनुष्य थोड़ी है। महासामंत नारक के चेहरे से यह स्पष्ट है कि जारांत ने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जारांत, गुरबख, जारांत को इस बात का भारी मूल्य चुकाना होगा। कैसा मूल्य स्वामी नारक? हम उसकी इस खुशी को ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने देंगे। यदि आप उस निर्दोष बच्चे की हत्या के बारे में सोच रहे हैं तो इससे ओसेक संघ की सारे अंतरिक्ष में बदनामी होगी। सारे ग्रह हमारा बहिष्कार करेंगे और अम्यान की सेनाएं हमें अंतरिक्ष में कहीं भी सर नहीं छुपाने देंगे। गुरबख ये काम इतने गुप्त ढंग से होगा कि किसी को भी शक नहीं होगा कि इस काम के पीछे हमारा हाथ है। अर्थात ऐसे कामों के लिए किराए के लोग मिलते हैं और भी बहुत से तरीके हैं। तो स्वामी नारक, यह काम आप गुरबख पर छोड़ दीजिए। मैं आपको एक ऐसा हत्यारा दिलाऊंगा कि जो अगर रंगे हाथ भी पकड़ा जाए तो भी कुछ पता ना चले। हमें तुमसे यही आशा थी गुरबख। तो बताइए राज्योशियो, हमारे दोनों बच्चों की कुंडलियां क्या कहती हैं? महाराज, आपके बड़े बेटे के नक्षत्र कुछ अच्छे नहीं। उसका जन्म थार के लिए अमंगलकारी है। मंगलकारी? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। यदि महाराज आपको हमारी गणना पर विश्वास नहीं तो आप किसी से भी गणना करवा सकते हैं। महाराज जारांत को होशिन का प्रणाम। प्रणाम महान होशिन। आप अचानक? पता था मुझे कि निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, परंतु आना आवश्यक था। बहुत शुभ है थार के लिए आपका छोटा पुत्र। यह तो बहुत ही शुभ समाचार है महान होशिन, लेकिन मेरे बड़े बेटे के विषय में आपको क्या कहना है? इसके लिए केवल आंसू है मेरे पास। बड़ा भागा है बेचारा। अनिष्ट हो सकता है इसके कारण थार का। इसलिए मैं कहता था महाराज, इस पाखंडी को निमंत्रित मत कीजिए। चक्रांत, होशिन वही कह रहे हैं जो अन्य राज्योशियों ने कहा है। उन पर अनावश्यक संदेह करना ठीक नहीं। हाँ तो महान होशिन, बताइए कि इसका क्या समाधान है? जो होता है समाधान एक जहरीले जानवर का। मैं महान होशिन से सहमत नहीं हूँ महाराज। एक निर्दोष बालक को दंड देना अन्याय है, पाप है ये। मेरे बच्चे पर एहसान करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आवश्यकता।
जो कोई भी मेरे बच्चे को स्पर्श करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। परंतु महारानी नासा, ये थार के भविष्य का प्रश्न है। संभव है महाराज, बीच का एक रास्ता। बोलो महान होशी, मैं अनावश्यक रूप से बाल हत्या के पक्ष में नहीं हूं। इस बालक को ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाए जहां यह किसी को हानि ना पहुंचा सके। इसका कोई नाम भी तो सुझाइए महान होशी। ये कैसा विकृत बालक है? राहुल, पकड़ लो इसे और बंदे बना लो। मृत्यु का योग है। ये क्या कर दिया विधाता ने? ऐसे नहीं करना चाहिए। बच गया तो बनेगा आर्याना अंतरिक्ष का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट। इसकी कीर्ति प्रखर सूर्य बन के चमकेगी और इसका नाम होगा आर्यमान। मेरे बच्चे को तहखाने में डाल दिया, जानवरों की तरह जंजीरों से बांध दिया उसे। शुक्रांत, तुमने तो वादा किया था ना कि मेरा बच्चा थार का सम्राट बनेगा, महाराज का उत्तराधिकारी बनेगा वो। शुक्रांत, तुमने मुझसे वादा किया था ना। शुक्रांत को अपना वादा याद है महारानी। दुर्दान ही महाराज का उत्तराधिकारी बनेगा। आर्यमान, उसका भी प्रबंध मैंने कर लिया। हम उसे विष दे। विष तो हमने रासा को पहले भी दिया था, लेकिन वो बच गई। हाँ महारानी, उससे तो एक चमत्कार ही कहा जा सकता है, वरना शुक्रांत के विष से आज तक कोई नहीं बच सका है। लेकिन अब आप चिंता न करें, ये विष उससे भी अधिक प्रभावशाली है। और मैंने महारानी रासा की एक दासी को राजी कर लिया है। वो चुपके से रासा के बदन पर इस विष का लेप लगा देगी।
जैसे ही आर्यमान मां का दूध पिएगा, वो दूध उसके लिए विष साबित होगा। राजा, तुम ठीक क्या? क्या भविष्य है मेरे बच्चे दुर्दान का? भविष्य तो अतीत पर निर्भर होता है। माँ की कोख में बच्चा माँ की ममता में सिमटा हुआ चैन से रहता है, धीरे धीरे पलता है कोख की दुनिया से वास्तविक दुनिया में जन्म लेता है। उसके पैदा होने की घड़ी भाग्य दुर्भाग्य ये सब तो माँ की कोख में ही तय हो जाता है। पर अफसोस दुर्दान पर नासा की बिगड़ी दिमागी हालत का असर तो हुआ ही है। साथ में उसके जन्म के समय ग्रहों की नाजुक स्थिति काफी भयानक साबित हुई है। नक्षत्रों पर ग्रहों की छाया तो पड़ ही चुकी है, जो बच्चे पर काफी बुरा असर छोड़ गई है, जिसका चिन्ह पूंछ बनकर उसकी पिशाची ताकत का प्रतीक बन गया है। क्या कह रही हो? इसका मतलब है कि दुर्दान की पिशाची ताकत का रहस्य उसकी पूंछ में है? हाँ। अगर दुर्दान की पूंछ काट दी जाए तो क्या उसकी पिशाची ताकत समाप्त हो सकती है? समाप्त हो सकती है, पर उसके दिमागी संतुलन पर असर पड़ सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा राजा? मतलब उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो सकती है हमेशा के लिए। शायद सही देखरेख में आगे चलकर वो ठीक हो सकता है। इस बात पर भी निर्भर है कि उसके आसपास के हालात ठीक हो। महासामंत नारद को प्रणाम। वादे के मुताबिक आर्यमान को मारने के लिए हत्यारा ले आया हूं, वो देखिए। ओजा,
सामंत कुरुबक, ये यंत्र मानव क्या करेगा? ये यंत्र मानव अपने काम में पूरा चौकस है, अपने शिकार को सोचने तक का मौका नहीं देता और निशाने का एकदम पक्का। मैं दिखाता हूं। ये तो बड़े काम की चीज है। अभी आपने देखा ही क्या है महासामंत नारद, अपने आप में ये अकेला ही पूरी एक सेना के बराबर है और अब ये आपके इशारे पे काम करेगा। तो ठीक है सामंत कुरुबक, हम इसे शीघ्र ही काम पे लगा देते हैं। कैसा लगा जीनू? बहुत सुंदर। बहुत कीमती भी है। फिर आप इसे ले लीजिए वापस। कोई इसे देखेगा तो यही समझेगा कि मैंने इसे चुराया है। इस हार को तुम्हें सबके सामने पहनने का अधिकार मिल सकता है जीनू। कौन देगा? ये शुक्रांत देगा तुम्हें वो अधिकार। शुक्रांत तुम्हें महारानी बनाएगा जब वो थार के सिंहासन पर बैठेगा। और महारानी रासा का पुत्र? अब ये तुम्हें तय करना है कि सिंहासन पर कौन बैठेगा, रासा का पुत्र या तुम मेरे साथ। किसी को कोई संदेह नहीं होगा जीनू। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब तुम राजकुमार को महारानी के पास दूध पिलाने ले जाओ तो किसी भी तरह इस विष का हल्का लेप थार का राज सिंहासन। टोबो, उसे भूख लगी होगी। तुम्हारे हंसी मजाक से उसका पेट नहीं भरने वाला। महारानी, टोबो का मजाक इसकी समझ में आता होगा भी या नहीं? टोबो, ऐसा नहीं कहते। जीनू पढ़ी लिखी है, वो तुम्हारे सब मजाक समझती है। जीनू, जाओ राजकुमार को ले आओ, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। जी महारानी। आप इसे संभालिए, मैं अभी आती हूँ। आजा मेरे राजा। भूख लगी है? भूख लगी है? टोबो, अब तुम जाओ। राजकुमार दूध पीकर सोएंगे। जब वो उठेंगे तब तुम आ जाना। क्या? राजकुमार का खतरा है? तुम्हारा यहाँ रहने के लिए ये बहाना नहीं चलेगा। राजकुमार के सोने का समय है, अब तुम जाओ। विष? राजकुमार को कौन विष देगा? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। टोबो, अगर मैंने अभी राजकुमार को दूध नहीं पिलाया तो वो भूख से तड़पेगा। तुम जाओ यहाँ से, वरना जीनू तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी। राजकुमार के दूध पीने का समय हो चुका है। जीनू अपना काम कर चुकी होगी। बहुत जल्द हमें शुभ समाचार मिलने वाला है। मेरा पुत्र तो कुरूप है शुक्रांत, वो सिंहासन पर कैसे बैठेगा? सिंहासन पर आप बैठेंगी महारानी, राजमाता की तरह।
और दुर्दान के नाम पर शासन करेंगी। क्या प्रजा स्वीकार करेगी? वो शुक्रांत की जिम्मेदारी है महारानी, शुक्रांत की। और रासा? महारानी रासा वो दुर्दान की जगह तहखाने में कैद होगी। शुक्रांत और नासा ने थार में तुम्हारी मौत का पूरा प्रबंध कर दिया था, पर यहां कुरुक्षेत्र में बैठा मैं आने वाले भविष्य को देख रहा था। शुक्रांत ने सोचा कि उसने कीमती हार देकर रासा की नौकरानी चीनू को खरीद लिया, पर नहीं, नमक आखिर नमक होता है। चीनू ने अपने नमक का हक अदा किया। चीनू, तू होश में तो है? हाँ महारानी, मेरा विश्वास कीजिए महारानी, राजकुमार के जीवन को खतरा है। ये जहर की शीशी शुक्रान ने मुझे दी थी ताकि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ महारानी, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। आप मुझे दंड दीजिए, आप मुझे दंड दीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। ये महल राजकुमार के लिए मकबरा बन जाएगा। आप कुछ भी कीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। इतना बड़ा षड्यंत्र? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। आपका विश्वास ही तो राजकुमार की जान ले लेगा महारानी। जैसे शुक्रांत को पता चलेगा कि मैंने उसका काम नहीं किया, वो सबसे पहले मुझे मार डालेगा और उसके बाद राजकुमार को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, आप राजकुमार को लेकर कहीं चली जाइए महारानी। लेकिन अगर शुक्रांत राजकुमार की जान लेना चाहता है तो वो उसे कहीं भी जीवित नहीं छोड़ेगा। एक उपाय है महारानी। क्या? शुक्रांत, इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगता है इस बार भी तुम्हारा विष बेकार सिद्ध हुआ है। नहीं महारानी, शुक्रांत से एक बार भूल हो सकती है, बार बार नहीं। बहुत जल्द महारानी रासा के कक्ष से रोने की आवाज आती होगी। क्या हुआ महारानी? राजकुमार, क्या हुआ राजकुमार को? पता नहीं, अचानक दूध पीते ही। क्या हुआ? मैं पूछता हूं क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हैं? महारानी रासा, आप रो क्यों रही हैं? राजकुमार। राजकुमार? क्या हुआ राजकुमार को? मेरा अपना ही दूध उसके लिए विष बन गया है। विष बन गया है? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा राजकुमार, ये कैसे हो गया? महारानी रासा, ये सब कैसे हो गया? अब थार के भविष्य का क्या होगा? थार का भविष्य? महाराज, थार का भविष्य तो तहखाने की जंजीरों में बंधा पड़ा है। महासामंत नारक और उसके नाकाम मिरादों को असफल करना है
दुर्दान को सिंहासन पर बिठाना ही होगा और महारानी नासा को राजमाता बनाना होगा। महासामंत नारक, हमने इस यंत्र मानवोजा में रासा के पुत्र आर्यमान का नाम, चेहरा, उम्र, गंध, यहां तक कि उसकी रक्त कोशिकाओं का अंक सब कुछ भर दिया। अभी अपने शिकार के लिए पूर्ण क्या तैयार। बस आपकी आज्ञा भर की देर है। तो ठीक है सामंत कुर्बक, इसे शीघ्र ही अंतरिक्ष यान में रवाना कर दो ताकि आर्यमान को मार के वापस आ सके। जो आज्ञा। चलो ओजा। आर्यमान, तुम भी जल्दी करो। हमने तुम्हारे लिए एक छोटे से अंतरिक्ष यान का प्रबंध किया है। तुम शीघ्र ही आर्यमान को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हाँ टोबो, अब तुम ही राजकुमार के रक्षक हो। राजकुमार को कुरुक्षेत्र में होशिन के पास सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जा मेरे बच्चे, मैं तुझे भविष्य को सौंपती हूँ। अपनी माँ को मत भूल जाना। लो टोबो,